ऐसी कई बातें होती हैं जो बिना हमारे नियंत्रण के जन्म से ही हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं। जैसे कि जन्म के समय हमारे जननांगों के आधार पर हमें सेक्स की एक पहचान दे दी जाती है। लिंग है तो मेल और योनि है तो फीमेल। मुबारक हो, आपको तो लड़का हुआ है। अगर किसी के शरीर की बनावट या उनके जननांग इन दोनों की परिभाषा से मेल नहीं खाते तो भी अक्सर समाज उन्हें इन्हीं दो डब्बों में फिट करने की कोशिश करता है। पर बात यहां खत्म नहीं होती। मतलब अब होता यह है कि समाज हमारी शारीरिक बनावट यानी कि सेक्स के आधार पर सामाजिक अपेक्षाओं के दो डब्बों में डाल देते हैं। जेंडर के डब्बे, एक डब्बा होता है लड़का या पुरुष का और दूसरा होता है लड़की या महिला का। ये गौर करने की बात है कि सेक्स की पहचान हमारे यौन प्रजनन अंगों के आधार पर दी जाती है, पर हमारा जेंडर इससे अलग होता है और ये जरूरी नहीं है कि जो जेंडर की पहचान समाज हमें दे वही हमारा जेंडर हो। जैसे कि अगर पुरुष हो तो लाजमी है कि शर्ट पैंट या कुर्ता पजामा ही पहनोगे। चलो तो सीना तान के और बैठो तो पैर फैला के। कुश्ती, मूछें, लड़कियां पटाना और पैसे कमाना। अरे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण इंसान तुम ही तो हो। और अगर महिला हो तो रंग बिरंगी चूड़ियां और सलवार कमीज या फिर सैकड़ों साड़ियां। अरे रे रे, इतनी जोर से मत हंसो, थोड़ी सहमी हुई सुशील शर्मीली रहो। और हाँ, अपनी इज्जत और लज्जा का तो ध्यान रखोगी ना। और फिर पढ़ लिख कर करना क्या है? शादी के बाद ससुराल में बेलन ही तो चलाना है। और तो और ये जो प्यार और शादी ब्याह का चक्कर है सिर्फ दूसरे सेक्स के साथ ही मुमकिन है। कह दिया तो बस कह दिया। देखते ही देखते ये नियम हमारे जीवन के हर मोड़ और फैसले का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर हमारे कोई भी विचार या पसंद इन नियमों के परे हो तो शायद गलती हमारी ही है। और अगर इस सब के बावजूद भी हम इन डब्बों के चंगुल से निकलने की कोशिश करते हुए अपने फैसले खुद करना चाहें तो हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि प्रलय आ जाएगी। पर हमारे लिए पुरुष और महिला के इन सामाजिक नियमों को नजरअंदाज करना काफी मुश्किल है। अकेलापन, ताने और दुर्व्यवहार को झेलना पड़ता ही है। पर अक्सर समाज के रखवाले हिंसा पर भी उतर आते हैं और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि शायद समाज से भागने या लड़ने से अच्छा है कि उनके रीति रिवाजों को अपना ही लें। शायद इन सैकड़ों चुनौतियों की दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन नियम कानून के बिना ये दुनिया कैसी दिखेगी? प्यार, सम्मान, सहानुभूति, जहां कपड़ों के रंग या बनावट हमारे जेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि हम अपनी सुविधा से चुन सकें, जहां हमें अपनी भावनाओं को समाज के दबाव में आकर सख्त या भावुक तरीके से व्यक्त करने की चिंता ना हो, और जहां जिम्मेदारियां सिर्फ घर के कामकाज या ऐशो आराम कमाने की नहीं पर अपनी खुशियों पर हो, जहां अपनी जिंदगी अपनी पसंद और नियंत्रण से जीने की आजादी हो। पर अगर हम निजी जीवन में अपने फैसले और पसंद खुद चुने, ना कि दूसरों के दबाव में, अगर हम अपने आसपास सभी को यही आजादी दें और उनको भी प्रोत्साहित करें जो शायद समाज के नियमों के तले अभी भी अपने जीवन को खुलकर जीने में झिझक रहे हैं, तो ये सिर्फ एक सपना नहीं पर एक नई वास्तविकता और विचारधारा बन सकती है। असल जीवन में शायद ये अभी भी एक सपना ही है और समाज की ये दीवारें अभी भी काफी ऊंची हैं। अब हमें तय करना होगा कि हम इन डब्बों और दीवारों को तोड़ना चाहते हैं या नहीं।